हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र तथा गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। भारत के महाराष्ट्र तथा गोवा प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प डी सही है। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को प्राप्त हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक अभिमान करना, ऑप्शन बी अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन सी बहुत शोर करना, ऑप्शन डी कठिन काम के लिए प्रेरित करना। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, 80 की आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अपनी कुशलता देखना, ऑप्शन बी अधिक दुराशा, ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्र होना, ऑप्शन डी आय से अधिक खर्च। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? 80 की आमद 90 का खर्च, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है आय से अधिक खर्च करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें ऑप्शन ए सही है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खाया गया, वाक्य में रूपक अलंकार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ऑप्शन ए शत्रु, ऑप्शन बी सहयोगी, ऑप्शन सी विपक्षी, ऑप्शन डी प्रतिरोधी। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। इसमें से ऑप्शन डी सही है। चतुर्भुज शब्द में बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 75 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय कौन सी जयंती मनाएगा? ऑप्शन ए स्वर्ण जयंती, ऑप्शन बी रजत जयंती, ऑप्शन सी शताब्दी जयंती, ऑप्शन डी हीरक जयंती। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प डी सही है। 75 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय हीरक जयंती मनाएगा। रजत जयंती कब मनाई जाती है? जब कोई वस्तु या स्कूल या संस्था 25 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में रजत जयंती मनाई जाती है। स्वर्ण जयंती 50 वर्ष कोई संस्था या संस्थान पूरे कर लेती है तब स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। शताब्दी जयंती 100 वर्ष पूरे कर लेने पर कोई स्कूल या संस्था जो है उसके अवसर पर शताब्दी जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से निर्जल शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। निर्जल शब्द में संधि विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद होता है निह धन जल। निह धन जल होता है निर्जल का संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए समुद्र धन उर्मी उर्मी, ऑप्शन बी समुद्र धन उर्मी, ऑप्शन सी समुद्र धन उर्मी, ऑप्शन डी समुद्रो धन उर्मी। धन का मतलब प्लस होता है। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद समुद्र धन उर्मी होता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिष्ठ, ऑप्शन बी प्रतिष्ठित, ऑप्शन सी प्रतिस्थापित, ऑप्शन डी लब्ध प्रतिष्ठ। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प डी सही है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो के लिए एक शब्द होता है लब्ध प्रतिष्ठ। इसमें से विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन बी पुरातत्ववेत्ता, ऑप्शन सी नृतत्व शास्त्री, ऑप्शन डी भूकंपवेत्ता। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋतु शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कठोर मौसम, ऑप्शन बी मिथ्या,
मौसम, ऑप्शन सी सत्य मौसम, ऑप्शन डी सत्य मौसम। ऋत मीन्स क्या होता है? ऋत मीन्स होता है सत्य, और ऋत मीन्स क्या होता है? मौसम। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। ऋत मीन्स सत्य और ऋत मीन्स मौसम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए वारी, ऑप्शन बी निर्झरणी, ऑप्शन सी सरिता, ऑप्शन डी तटनी। इसमें से वारी शब्द नदी का तो शब्द नहीं है। वारी शब्द जल का पर्यायवाची शब्द है। निर्झरणी, सरिता, तटनी यह सभी नदी के पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी जानकी, ऑप्शन सी राधा, ऑप्शन डी पार्वती। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प वृषभानुजा राधा शब्द का समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से आगमन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए आदान, ऑप्शन बी प्रदान, ऑप्शन सी महान, ऑप्शन डी प्रस्थान। इसमें से कौन सा विकल्प सही है जो आगमन का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए, इसमें से ऑप्शन डी सही है। कोई चीज आगमन है, आगे आया है तो पीछे मतलब प्रस्थान करेगा। आगमन का विलोम शब्द होता है प्रस्थान। कोई व्यक्ति आया है, अगर जा रहा है तो वो प्रस्थान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से तौलिया किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए देसी भाषा, ऑप्शन बी पुर्तगाली भाषा, ऑप्शन सी फारसी भाषा, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। तौलिया जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18, सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल का प्रकार है। ऑप्शन ए अपूर्ण भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी सामान्य भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है। सुरेश गीत गा रहा था, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। भूतकाल कितने प्रकार का होता है? हिंदी में भैया भूतकाल 6 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प डी सही है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी विद्रवंती, ऑप्शन सी विद्यामती, ऑप्शन डी विदर्भ। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द विदुषी होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
क्वेश्चन नंबर 21, रीना अपना खाना स्वयं बनाती है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। इसमें से ऑप्शन बी सही है। स्वयं शब्द जो होता है निजवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से निसंकोच शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी स्वर संधि। इस शब्द में कौन सी संधि है? इस शब्द में विसर्ग संधि है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होगा निधन संकोच। क्वेश्चन नंबर 24, देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? देव जो मानव है यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से आवाहन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए कोमल, ऑप्शन बी विसर्जन, ऑप्शन सी पतन, ऑप्शन डी हलाहल। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। आवाहन का विलोम शब्द विसर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से विस्तार का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए लघु, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी सूक्ष्म, ऑप्शन डी संक्षेप। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प डी सही है। विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए मदनसला का, ऑप्शन बी बसंत दूत, ऑप्शन सी रसिका, ऑप्शन डी कोकिला। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? जो कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मदनसला का, बसंत दूत, कोकिला कोयल के पर्यायवाची शब्द है, जबकि रसिका कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसिका किसका पर्यायवाची शब्द है? जीव का पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए तम, ऑप्शन बी अंधेरा, ऑप्शन सी तिमिर, ऑप्शन डी अमावस्या। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प डी सही है।
अमावस्या शब्द अंधेरा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अंधेरा, तम और तिमिर यह सभी अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अंतर्धान, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी शारीरिक, ऑप्शन डी रासायनिक। इसमें से ऑप्शन डी अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, क्योंकि रासायनिक ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी प्रिप्रयास, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी नीरजा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से ऑप्शन बी सही है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। नीरजा यामा महादेवी की रचना है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 31, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दुरतिक्रम, ऑप्शन बी दुरभिगम, ऑप्शन सी दुरभिसंधि, ऑप्शन डी दुर्भियोजन। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है दुरभिसंधि है। क्वेश्चन नंबर 32, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए शत्रुहीन, ऑप्शन बी अशत्रु, ऑप्शन सी निशत्रु, ऑप्शन डी अजात शत्रु। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे अशत्रु कहते हैं। जिससे जीता ना जा सके उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। उसे भैया अजात शत्रु कहते हैं, अशत्रु ऐसा वर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवति मरै, तो पावे करतार। उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। इसमें से ऑप्शन बी सही है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे, तो पावे करतार। इसमें शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 34, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से भैया ऑप्शन सी सही है। इसमें यमक अलंकार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए सत, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अव, ऑप्शन डी अचार। इसमें से ऑप्शन ए सही है। सत जो है सदाचार शब्द में उपसर्ग है। सत धन आचार इसका संधि विच्छेद होता है। सत धन आचार। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी जापानी। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए विष्णुप्रिया, ऑप्शन बी इंदिरा, ऑप्शन सी नृपति, ऑप्शन डी रमा। इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन सी सही है। नृपति जो है यह किसका पर्यायवाची शब्द है? यह राजा का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए यह विकल्प सही है। नृपति। लक्ष्मी के पर्यायवाची कौन से हैं? विष्णुप्रिया, इंदिरा और रमा है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से साड़ी का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी साटी, ऑप्शन सी हस्त, ऑप्शन डी स्याली। इसमें से ऑप्शन बी सही है। साड़ी का तत्सम शब्द साटी होता है। क्या? साटी। श्वेत किसका तद्भव है, तत्सम शब्द है? श्वेत दूध का है। हस्त हाथ का है। स्याली जो है साली का है। क्वेश्चन नंबर 39, वह चले जाएं तो मैं बैठूं, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य भविष्य, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी हेतु मद भविष्य, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। हेतु मद भविष्य काल है, क्योंकि वह चले जाए तो मैं बैठूं। इसमें हेतु मद भविष्य काल है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए वह कहाँ जा रहा है, ऑप्शन बी तुम बहुत अच्छे हो, ऑप्शन सी घी में कुछ मिला है, ऑप्शन डी यह एक सर्प है। इसमें से कौन सा विकल्प सही है जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है? इसमें ऑप्शन ए सही है, क्योंकि वह कहाँ जा रहा है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम हिंदी में टोटल कितने हैं? 11 सर्वनाम हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत क्या है? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी मात्रा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है, ऑप्शन सी सही है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत यह स्वर है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11।
क्वेश्चन नंबर 42, प्रयत्न के आधार पर ला ला किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए प्रकंपित, ऑप्शन बी पार्श्विक, ऑप्शन सी संघर्षशील, ऑप्शन डी मूर्धन। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। ला जो है प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। इसे लुंठित ध्वनि भी कहते हैं। प्रकंपित ध्वनि कौन सी है? प्रकंपित ध्वनि रा है, रा। मूर्धन्य व्यंजन कौन है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। संघर्षशील व्यंजन कौन से हैं? चा, छा, जा, झा, इया। ये सभी संघर्षशील व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए बहि, ऑप्शन बी बहिर, ऑप्शन सी बहिर, ऑप्शन डी बहिष। इसमें से विकल्प बी सही है। बहिर्मुखी शब्द में बहिर्धन मुखी, बहिर्धन मुखी, इसका संधि विच्छेद होगा, तो बहिर जो है इसका उपसर्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक जो है विशेष है, पुरानी जो है विशेषण है, इसलिए इसमें विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46, निर्बल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए नीर धन बल, ऑप्शन बी निह धन बल, ऑप्शन सी निधन बल, ऑप्शन डी ना धन बल। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से भैया विकल्प बी सही है। निर्बल शब्द का सही है संधि विच्छेद निधन बल होता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से दशानन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ऑप्शन डी सही है। बहुब्रीहि समास है, जिसके 10 मुख हो उसे रावण कहते हैं। रावण के 10 मुख थे, इसीलिए उसे दशानन कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48, प्रतिष्ठा कामा जल कामा चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी मोती, ऑप्शन डी पानी। इसमें से विकल्प डी सही है। प्रतिष्ठा, जल, चमक पानी शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 49, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए निष्प्रह, ऑप्शन बी वितृप्त, ऑप्शन सी वितृष्णा, ऑप्शन डी संतुष्ट। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्णा होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50, खुदा गंजे को नाखून ना दे लोकोक्ति का अभिप्राय है। ऑप्शन ए छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, ऑप्शन बी अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलना चाहिए, ऑप्शन सी लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकाले, ऑप्शन डी एक दोष पहले से था। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का सही अभिप्राय है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलना चाहिए, इसलिए इसका विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मनन, ऑप्शन बी बेध्यान, ऑप्शन सी मनवा, ऑप्शन डी अन्य मनस्क। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प डी सही है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए सोठा रस, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी गीतिका, ऑप्शन डी रोला। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इस पंक्ति में दोहा छंद है। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी भी होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा सोरठा छंद होता है या सोरठा रस। क्वेश्चन नंबर 53, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए नाक और मुंह, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी मुंह, ऑप्शन डी ओष्ठ। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प ए सही है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए छ, त्र, ज्ञ, स्र, ऑप्शन बी था, फा, भा, मा, ऑप्शन सी सा, स, स, ह, ऑप्शन डी य, र, ल, व।
इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है। छत्रंग्या यह संयुक्ताक्षर व्यंजन है। यह 4 ही व्यंजन होते हैं। था, फा, भा, मा यह ओष्ठ व्यंजन है। सा, स, सा, हा यह ऊष्म व्यंजन है। या, रा, ला, वा यह अंतस्थ व्यंजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए लुटिया, ऑप्शन बी लुटियाएं, ऑप्शन सी लोटे, ऑप्शन डी लुटियाएं। इसमें ऑप्शन ए सही है। लुटिया शब्द का बहुवचन लुटिया होता है। क्वेश्चन नंबर 56, जिसने ऋण चुका दिया हो इस वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए ऋणी, ऑप्शन बी उऋण, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी कर्जदार। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प बी सही है। जिसने ऋण चुका दिया हो के लिए एक शब्द है उऋण। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 57, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बतलाएं। ऑप्शन ए जठरानल, ऑप्शन बी बड़वानल, ऑप्शन सी कामानल, ऑप्शन डी दावानल। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प डी सही है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। किसको? समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल और पेट में लगने वाली आग को जठरानल कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, या तो जंगल से पूछा जाता, या समुद्र में लगने वाली आग को पूछा जाता, या पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। परमेश्वर शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 59, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। गौरी शंकर शब्द जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। गौरी और शंकर इसका संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन नंबर 60, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। वाक्य के किस भाग में अशुद्ध है? ऑप्शन ए आज की, ऑप्शन बी सभा में, ऑप्शन सी अनेकों लोग, ऑप्शन डी उपस्थित। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। इसके भाग में अशुद्ध है क्योंकि अनेक होता है। अनेक खुद ही एक बहुवचन शब्द है, ना कि अनेकों लिखा जाता है। अनेक लोग उपस्थित थे लिखा जाता। आज की सभा में
अनेक लोग उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 61, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाय के सारंग कई गई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। इस पद्य में यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 62, आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन ए भूलोक की तृष्णा, ऑप्शन बी खजूर पेड़ पसंद करना, ऑप्शन सी किसी से कोई वास्ता न रखना, ऑप्शन डी एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। इसमें से विकल्प कौन सा सही है? इसमें से विकल्प डी सही है। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका लोकोक्ति का सही अर्थ है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। क्वेश्चन नंबर 63, नौकरी खाला का घर नहीं है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नौकरी हमेशा के लिए नहीं होती है, ऑप्शन बी नौकरी करना सबको अच्छी नहीं लगती है, ऑप्शन सी नौकरी करने से घर वाले खुश होते हैं, ऑप्शन डी नौकरी करना आसान नहीं है। इसमें से ऑप्शन डी सही है, नौकरी खाला का घर नहीं है। इस मुहावरे का सही अर्थ है नौकरी करना आसान काम नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए वीरगाथा काल को, ऑप्शन बी रीतिकाल को, ऑप्शन सी भक्ति काल को, ऑप्शन डी आधुनिक काल को। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प डी सही है, गद्य काल को रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी स्वर्णधूलि, ऑप्शन डी बीड़ा। इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें से विकल्प बी सही नहीं है। कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पल्लव, स्वर्णधूलि, वीणा यह सुमित्रानंदन पंत की कृतियां हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र नहीं है। यह किसकी थी? क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से गजवदन का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए गर्जन, ऑप्शन बी मेघनाद, ऑप्शन सी गणपति, ऑप्शन डी विष्णु। इसमें से कौन सा विकल्प सही है?
इसमें से विकल्प सी सही है। गजवदन का पर्यायवाची शब्द गणपति होता है। क्वेश्चन नंबर 67, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिरोधी, ऑप्शन बी प्रतिद्वंदी, ऑप्शन सी प्रतिकूल, ऑप्शन डी प्रतियोगी। इसमें से विकल्प डी सही है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द प्रतियोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी एरा, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी इरा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है जो लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। इसमें से विकल्प बी सही है। एरा शब्द प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से दवा किस भाषा का शब्द है। दवा किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी तुर्की। इसमें ऑप्शन बी सही है। दवा उर्दू भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 70, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। इसमें से विकल्प डी सही होगा। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इसमें अपादान कारक है क्योंकि तुम्हारे घर से हमारे घर अलग हो रहा, अलगाव है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 71, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी फा, ऑप्शन सी खा, ऑप्शन डी क्या है घा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है जो स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो इसमें से विकल्प सी सही है। खा जो है स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष है और महाप्राण भी है। स्पर्श व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 25 है। क्वेश्चन नंबर 72, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 6। इसमें से कौन सा विकल्प सही है। इसमें से विकल्प ए सही है। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। क्वेश्चन नंबर 73, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी आश्रित वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य। इसमें से कौन सा विकल्प सही है। इसमें से विकल्प सी सही है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद है जो है यह एक मिश्र वाक्य है कि जो तो
से जुड़ा हुआ वाक्य में मिश्र वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 74, पानी ना बरसता तो गेहूं सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए आज्ञावाचक, ऑप्शन बी संकेतवाचक, ऑप्शन सी संदेहवाचक, ऑप्शन डी इच्छावाचक। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। पानी ना बरसता तो गेहूं सूख जाता एक संकेत दिया जा रहा है, इसलिए इस वाक्य में संकेतवाचक है। क्वेश्चन नंबर 75, गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है? ऑप्शन ए गर्म, ऑप्शन बी गर्मी, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी पैदा। इसमें से ऑप्शन सी सही है, क्योंकि पानी की विशेषता बताई जा रही है। गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, इसलिए पानी विशेष है, गर्म जो है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 76, मोनिका की कार बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर शब्द है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी विशेष। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। सुंदर शब्द एक विशेषण है और बहुत सुंदर है, क्योंकि मोनिका की कार इसमें विशेषण है। विशेषण बहुत हो जाता, सुंदर एक विशेषण है और प्रविशेषण बहुत। प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसलिए जो सुंदर की सुंदरता बता रहा था, बहुत सुंदर है, इसमें प्रविशेषण है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ऑप्शन ए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन बी मैंने एक पेड़ काट लिया, ऑप्शन सी मैं पुस्तक पढ़ने वाला हूं, ऑप्शन डी मैं आपका आभारी हूं। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यह भविष्यकाल का है। मैंने एक पेड़ काट लिया, यह भूतकाल का है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, यह भी हेतु भूतकाल का था। मैं आपका आभारी हूं, यह वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 78, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इसमें किस प्रकार वाच्य है? किस प्रकार का वाच्य है? ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी कर्तृवाच्य, ऑप्शन डी बी एंड सी। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प बी सही है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इसमें कर्म की विशेषता हो रही है, इसलिए कर्मवाच्य है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कृत्यवाच्य। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए निरंतर, ऑप्शन बी दिग्गज, ऑप्शन सी जगदीश, ऑप्शन डी महेश। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। निरंतर शब्द निह धन अंतर होगा,
इसका संधि विच्छेद तभी इसमें विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 80, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सखी धन आगमन, ऑप्शन बी सखी धन आगमन, ऑप्शन सी सखी धन गमन, ऑप्शन डी सख्या धन गमन। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है। सखी धन आगमन सख्या गमन का सही संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मकारक समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। जो समास नहीं है, कर्मकारक कोई समास नहीं होता है। अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। द्विगु समास 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, नीलगाय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? नीलगाय में नीलगाय में कर्मधारय समास है। नीलगाय में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 83, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन ए बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं, ऑप्शन बी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ऑप्शन सी लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, ऑप्शन डी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन बी सही है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लोकोक्ति का सही अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 84, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा विकल्प सही है? तिरंगा शब्द में द्विगु समास है क्योंकि यह संख्यावाचक है। इसमें 3 रंगों का समाहार है, इसलिए यह द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 85, देवर का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए दूभर, ऑप्शन बी द्वितीयवर, ऑप्शन सी द्विवर, ऑप्शन डी दुर्वाह। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। देवर का तत्सम रूप होता है द्विवर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 जो है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी
4 इसके विकल्प दिए गए हैं। इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसमें से विकल्प बी जो है इसकी शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल शब्द सही लिखा है। अन्य विकल्प सभी गलत है, इसलिए इसका विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 87, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी बघेली। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा भोजपुरी भाषा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपी के अंदर तो ज्यादा बार बार ही पूछ लिया जाता है किसी न किसी शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 11 जून, ऑप्शन डी 15 दिसंबर। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी अतीत, ऑप्शन सी भविष्य, ऑप्शन डी वर्तमान। इसमें रेखांकित शब्द भावी था, इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। भावी का विलोम शब्द जो होता है अतीत होता है। आज का अंतिम यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमिष का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए सामिष, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी निरामिष, ऑप्शन डी आदर्श। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? आमिष का विलोम शब्द निरामिष होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू गाइज।